माननीय श्री लालू गुप्ता जी का स्वागत करके तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए इस गांव में, इस धुआपाली गांव में तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे माननीय प्रबंधक जी का आप लोग स्वागत कीजिए। देखिए आप लोगों के बीच हमारे प्रबंधक जी आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि बाजारपा कर आप लोग हमारे प्रबंधक जी का स्वागत करें। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस गर्मी में इतनी तादाद में आप माताएं बहनें आई हैं हमारे नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बस कुछ ही क्षणों में देखिए आप लोगों के बीच हमारे प्रबंधक जी आ चुके हैं और बस मात्र कुछ ही क्षणों का समय बाकी है आइए कार्यक्रम शुरू होने में। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी अपनी कुर्सियों पे आप लोग बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। के लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर आज ये घोरापाली ग्राम सभा में नशा मुक्ति अभियान का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिल्लूपार विधानसभा के युवा समाज सेवी आदरणीय शिखर गुप्ता जी मात्र कुछ ही देर में हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। जिस उत्साह के साथ आप लोग बैठे हैं, 1 घंटे का समय मात्र आप लोगों से और लिया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान इस समय लोगों से नहीं कहना है, केवल 3 लोगों से एक लोग जाकर के केवल 3 लोगों को बताएंगे कि दारू पीने से क्या बुराई है, गांजा पीने से क्या बुराई है, कचिया पीने से क्या बुराई है। इस आयोजन को और सफल बनाना है और लोगों को अपनी कतार में जोड़ना है। सभी लोग शांत हो जाइए और आप लोग अपना अपना जगह ले लीजिए। ठीक है। जो लोग भी चाचा दादा खड़े हैं, अगर जगह हो कुर्सी हो तो बैठ जाइए। इधर आगे भी कुर्सियां खाली हैं, जो लोग भी खड़े हो आकर के अपना स्थान ले लें। बांध दीजिए, खोल दीजिए इसको ना, हवा आने दीजिए, खोलिए इसको। और उधर उधर बांध दीजिए, बांधिए उधर। चलिए बैठ जाइए, बैठिए। सभी लोग बैठिए। अभी तक प्रियंका जी बैठ जाइए। पकड़िए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी माताएं बहनें जो आज यहाँ उपस्थित हैं, इतनी तेज धूप में होने के बाद भी आप लोगों ने अपना काम धाम छोड़ करके अपना कीमती समय निकाल करके आज जो आप सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। साथ में भूपेंद्र दीक्षित जो अपनी पूरी टीम के साथ लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ रागिनी देवी, विजय गुप्ता जी, नीलम जी, संगीता जी, निर्मला जी, अनीता जी, सीमा देवी और वंदना जी जो अपने अपनी टीमों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, जो दूर दूर तक आप लोग मानव सेवा संस्थान की इस नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम को भी आप सभी लोगों ने मिल करके सफल बनाया। आप हेलो, क्या हुआ? आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझसे उम्र से कम के भी लोग यहाँ पे सभी युवा साथी बैठे हुए हैं। मुझसे उम्र से कहीं अधिक चाचा दादा भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप सभी चाचा दादा, युवा दोस्त, सभी लोगों का दिल के गहराइयों से मैं मानव सेवा संस्थान प्रबंधक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से आज यहाँ किसका स्थान है? काली माता जी के इस पवित्र स्थान पे जो मौका आप सभी लोगों ने दिया है,
ये आजीवन मेरे ऊपर कर्ज के रूप में रहेगा कि गांव के लोगों ने इस धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, आप सभी लोगों ने इतना प्यार से अपना सहयोग देने का आप लोग काम कर रहे हैं। साथ में इस कार्यक्रम को विशेष रूप से विशेष आग्रह किया, विशेष मेहनत किया उनके पूरे परिवार के लोगों का, और रीना देवी जो इस गांव की मुख्य और मेन सदस्य हैं मानव सेवा संस्थान की, तो रीना जी और उनकी सहयोगी अनीता जी और रीना जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इस चुनावी अभियान जो अभी हम लोगों के बीच कुछ दिन पहले समाप्त हुआ, जिसमें आचार संहिता लगा हुआ था, और जब आचार संहिता लग जाता है तो किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाता है, तो ये कार्यक्रम आप सभी लोगों ने मिलकर के सफल बनाया। तो मैं रीना जी, अनीता जी और रीना जी का बहुत बहुत स्वागत, दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में दो चीज के लिए आया हूँ। एक कि आपके दिल से, दिल के अंदर से उस आवाज को मैं सुनाने आया हूं जो मैं चाहता हूं कि जो दर्द, जो तकलीफ मेरे साथ बीती है, मेरे ऊपर बीती है, वो किसी भाई के ऊपर, किसी चाचा दादा के ऊपर, या किसी भी, जो भी हमारे यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, किसी भी परिवार के अंदर वो तकलीफ, वो दर्द न बीते। दूसरा चीज कि आप लोगों के अंदर से एक चोरी नाम का शब्द होता है, वो चोरी शब्द में मिटाने आया हूं। एक तो आपको नशा मुक्त कराने आया हूं। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगेगी तो अपने जीवन में जरूर उसको डालने का प्रयास करिएगा, क्योंकि शायद मैं तो उस लायक नहीं था कि मैं उसको काम कर पाऊं, लेकिन जब मैं उन तकलीफों से गुजरा तो मुझको लगा कि पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग इस हिंदुस्तान की धरती पे होंगे जो गलत रास्तों का शिकार होंगे और उसका परिवार दुखी और तकलीफ में होगा, और शायद कहीं ऐसा दिन ना आवे जो मेरे जैसा उस परिवार को बिताना पड़े। तो एक तो वो दिन मैं कभी आने नहीं देना चाहता हूं आप लोगों के बीच, और दूसरा कि जो हम अपने, खास तौर से हमारी माताओं बहनों के लिए है, कि जो हम अपने घरों में अपने अपने गार्जियन से, अपने अपने घर के लोगों से जो हम 2 रुपया 4 रुपया हम बचा करके रखते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लोगों की मदद के लिए, और जो लोग कहते हैं कि पैसा चुरा करके रखती है, वो चोरी शब्द में आपके सामने आवे। कहा जाता है कि आप लोग तो खैर खुले रूप से यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो मुझको सूचना मिली वो सूचना के हिसाब से ये था कि लगभग 1,000 की अधिक की संख्या में लोग यहाँ पे होंगे, और उतने ही लगभग संख्या में लोग जुड़े होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मेरा मानना भी है कि जो मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ता है, उस परिवार के लोग के डर से कुछ लोग धीरे से अपना पैसा देने का काम करते हैं ताकि उनके घर के गार्जियन न जाने, लेकिन वो पैसा वो अपनी भलाई के लिए रखती हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखती हैं, अपने घरों में बेटी और बेटों का शादी पड़ेगा उसके लिए रखती हैं। तो 2 चीजों के लिए मैं आया हूँ। एक तो मानव सेवा संस्थान की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करने आया हूँ, और दूसरा आपको नशा मुक्त करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको मानव सेवा संस्थान के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि सारे लोग जानते होंगे, फिर भी आज यहाँ पुरुष वर्ग अच्छी खासी संख्या में बैठे हैं, हमारे युवा दोस्त काफी अच्छी खासी संख्या पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सबके लिए मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं मानव सेवा संस्थान के बारे में आप लोगों से बताना चाहता हूं। और मानव सेवा संस्थान एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको जोड़ने का काम हम भले ही करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई चोरी न करे, कोई अपने घर के लोगों से झूठ न बोले। आपका पैसा अगर बचता है वो आपके भविष्य के लिए बचता है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बचता है, आपकी अच्छी सोच के लिए बचता है। और जब अच्छा सोच अगर आपकी है, अच्छी व्यवस्था आपकी है, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पैसा अगर 1-1 रुपया बचाने का काम करती हैं तो वो गलत कहां से है? और अगर गलत है, अगर वो सही है तो फिर चोरी किस लिए है? तो इसलिए
चोरी शब्द हटाना है। इसके लिए मैं मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मानव सेवा संस्थान के बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मानव सेवा संस्थान का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपका जो भी फालतू खर्च होता है उस फालतू खर्चों से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 रुपया बचाना है। एक दिन का कितना? मात्र 3 रुपया। अगर हम 3 रुपये की तुलना करें तो 3 रुपया हमारी माताएं बहनें बचाती हैं, जिसके जगह पे मानव सेवा संस्थान एक प्रकार से नहीं बल्कि 10 प्रकार से उस परिवार की मदद करती है। और वही अगर उस 3 रुपये को हम दूसरे रूप में देख लें तो हमारे घर का बच्चा अगर एक तो गुटखा भी खाता होगा तो भी 10 रुपये का आता है। एक तरफ वो 10 रुपये का गुटखा मात्र आधे घंटे में खा करके थूक देता है और वही दूसरी तरफ हमारी माताएं बहनें 3 रुपये बचाती हैं तो उस परिवार के भविष्य के लिए काम आता है। तो दोनों तुलना में करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमारी माताएं बहनें 3 रुपया बचाने का काम करती हैं, वही दूसरे तरफ हमारे घर के गार्जियन 55 रुपये का लैला और 10 रुपये का चिकना खा करके शाम को मस्त हो जाते हैं और सुबह खत्म हो जाता है। यानी कि एक दिन का 65 रुपया उनका खत्म होता है। जरा सोचिए कि हम और आप 65 रुपया पर डे खत्म करते हैं। ये नॉर्मल तरीके से मैं कह रहा हूँ कि हम 65 रुपया प्रतिदिन खर्च कर देते हैं। किसके लिए? मात्र 1 घंटे के मजा के लिए। 65 रुपया में सिर्फ एक ही घंटा जो है ये तिरंगा गिर गया बोले हाथ में लेकर रखते रहिए। क्या जरूरत है? रहने दीजिए, बाद में करिएगा उसको। मैं कह रहा था कि हमारा परिवार, हमारे घर के गार्जियन 65 रुपया खर्च कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारी माताएं बहनें 3 रुपया बचाने का काम करती हैं। एक तरफ 65 रुपया ले में मैं भी शामिल हूं, मैं भी 65 रुपया खर्च करता हूं। लेकिन जरा सोचिए 65 रुपया खर्च करने में और 3 रुपया खर्च करने में कितना अंतर है। 3 रुपया खर्च करने वाले को सबसे पहला लाभ, इस धरती पे आज तक कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा बैंक, कोई ऐसी संस्थान पैदा हुई नहीं आज तक जो आपको मानव सेवा संस्थान से अधिक लाभ दे सके। मानव सेवा संस्थान सबसे कम समय में सबसे अधिक सीधे सीधे आपके पैसे को डबल करने का काम करती है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सिर्फ कहने की बात है। अगर हम डबल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कोई परिवार मुझसे शायद न जुड़े। इसलिए हम पहले डबल की बात करते हैं, लेकिन इस डबल के बीच में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप लोगों के लिए है, जन जन के लिए है, आपके बेटे और बेटियों के लिए है, आपके भविष्य, आपके बच्चों के, आपके परिवार के भविष्य के लिए है। जरा सोचिए कि ऐसा कोई इसमें परिवार नहीं होगा जिसके परिवार में किसी के घर में आज तक शादी न पड़ी हो। ऐसा कोई परिवार, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई मेरे हम उम्र के लोग या कोई भी माताएं बहनें इसमें नहीं बैठी हैं जिसके घर में आज तक शादी नहीं हुई होगी। अगर आपके गोद में अगर वो छोटा वाला बच्चा भी बैठा है तो उसके भी घर में शादी हुई होगी। अब भले उसकी नहीं हुई हो, उसकी मम्मी का हुआ होगा, उसके पापा का हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा। अगर आपके घर में अगर आपके बहन या बेटी की शादी पड़ जाए, ये जहां हम खड़े हैं, ये जो टेंट लगा है, ये जो कुर्सियां लगी हैं, जितना मालूम है, जब इस गांव के सदस्य को मैंने फोन किया कि बड़हलगंज तो बहुत दूर है, सारी व्यवस्था अपने पास है, लेकिन चूंकि चुनाव अभी तत्काल बीता है और मात्र 3 दिनों के अंदर का यह प्रयास है। अचानक 3 दिन पहले यह तय किया गया कि घूरापाली में हम लोग कार्यक्रम करेंगे नशा मुक्ति अभियान का और मानव सेवा संस्थान का। तो अचानक जब ये कार्यक्रम तय हुआ तो फिर हम लोगों ने सोचा चलिए जो नजदीकी हमारे टेंट हाउस वाले भाई होंगे, हमारे नजदीकी जो ये माइक वाले, जो ये साउंड वाले, जनरेटर वाले भाई होंगे, चलिए उनका टेंट हम बुक करते हैं। और जब ये टेंट, गाड़ी, माइक सब बुक हुआ तो मेरे पास फोन गया। इन्होंने कहा कि जो टेंट और कुर्सियां लगी हैं उसका 13,000 रुपया भाड़ा मांग रहे हैं।
कितना मांग रहे हैं? 13,000 रुपया किराया मांग रहे हैं। मैंने सोचा कि चलिए अचानक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, 2-4 रुपया हमारे टेंट वाले भाई ही कमा लें। पर वो अधिक मुझसे मांगे हैं कि कम मांगे हैं, इस बात का मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत मांगे हैं, लेकिन चलिए उससे कोई मतलब नहीं, मेरी जरूरत थी, मैंने इसको बुक किया। अब ये पैसा मुझे कब देना है? ये हमारे टेंट वाले भाई कहीं दिखाई दे रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे हैं अंदर अंदर। ये अभी जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, ये कुर्सी एक ही हटेगी मैं नहीं जानता, पर 13,000 रुपया लेने के लिए अभी तुरंत मेरे पास आ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने टेंट बुक किया, इन्होंने कुर्सियां बुक की, मैंने बुक किया, मेरी जरूरत है। इसी तरीके से जब किसी के परिवार में उनकी बेटी की या बेटे का शादी होता है तो आप टेंट हाउस बुक करते हैं। आपका बेटे का शादी है, बारात लेके जाना है, दुल्हन बुलानी है, जिस गाड़ी में बारात जाती है, दुल्हन आती है, उस गाड़ी का भाड़ा लोग कब देते हैं? अगर ये मेरी गाड़ी नहीं रहती तो इसका भी मुझे 1500 रुपया लगा करके आना पड़ता। ये तो संजोग है, आप लोगों का आशीर्वाद है, काली माता जी का आशीर्वाद है कि भगवान ने सब कुछ दिया है। ये गाड़ी मेरी है, इसका भाड़ा नहीं देना पड़ा, लेकिन ये गाड़ी से सिर्फ चलता मैं जरूर हूं। जिस दिन घूरा पाली के एक भी घर से अगर एक फोन मेरे पास चला गया और ये कह दे परिवार कि मेरे घर में मेरे बेटे का शादी है, एक गाड़ी नहीं हमको 10 गाड़ी की जरूरत है, उस दिन आपके घर पे 10 गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। पैसा नहीं देना पड़ेगा। जिस दिन आपके गांव में किसी बहन बेटी की शादी पड़ेगी, वो समय से बताइएगा। मुझको मैंने तो समय से बताया नहीं था, लेकिन आप समय से बताइएगा। और जब समय से आप बताएंगे तो ये जो टेंट आपको मैं किराए पे लिया हूं, ये टेंट भी आपके घर पे आके लग जाएगा। पता है कैसे? जो 3 क्या कर रहे हैं भाई भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी, सभी रोक दीजिए, बाद में बांटिएगा, रोक दीजिए। एक तो इतने प्यार से लोग सुन रहे हैं, अभी बगल में कहीं गीत उत भी गाया जा रहा है, वो लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि जल्दी से मेरा कार्यक्रम खत्म होगा। इसमें से भी कुछ लोग जल्दी जल्दी होंगे, चलिए मैं भी गीत गाने जाऊंगे, और आप लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि अगर किसी के घर में अगर उनकी बेटी की शादी होगी, आपको टेंट हाउस बुक कराना होगा। ये मेरे ऊपर तकलीफ आई है कि आज मैं इसका 13,000 रुपये दे करके जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अरे आने दीजिए भाई, मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ किसी के ऊपर ना आवे। चलिए, आप लोगों की सेवा के लिए जो इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था, यानी कि मेरा बेटा, देखिए आप लोगों के बीच में आ गया है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे बेटे का स्वागत करें। वो मेरा बेटा नहीं, आप लोगों का बेटा है, आप लोगों का भाई है। वो मेरा बेटा नहीं, आप लोगों का बेटा है, आप लोगों का भाई है, आप लोगों के परिवार का सदस्य है। आइए, जिस घड़ी का अरे रुक जाइए भाई, दे रहा हूँ। घूरा पाली ग्राम सभा के इस पावन धरती पर भैया काली के इस पावन दरबार में अब कितना कौन बनाएगा? मुख्य अतिथि आप बनाइए। बाबू शिखर गुप्ता जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। इनको किट्टू जी प्रधान जी मैंने शिखर गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि बगल में काली माँ का ये पावन मंदिर है, पावन दरबार है, आप लोग मत्था टेकने के बाद मंच की तरफ आएंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ले आइए मलवा, मंदिर पे चलना है पहले। हटिए भाई, आ जाइए आप गुप्ता के सुपुत्र उधर से। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिखर गुप्ता जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। मैया काली के पावन दरबार में मत्था टेकने के बाद वो मंच की तरफ आएंगे
हृदय की गहराइयों से शिखर गुप्ता जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। ये तिरंगे के साथ नशा मुक्त अभियान का कारोबार लेकर के शिखर गुप्ता जी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन। भूरा पानी गांव के सभी सम्मानित माताओं बहनों का, हमारे नौजवान भाइयों का, देवतुल्य चाचा दादा जो लोग बैठे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतनी चिलचिलाती धूप में नशा मुक्ति अभियान मानव सेवा संस्थान के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिखर गुप्ता जी का आगमन हो चुका है। मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक एवं जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की बातों को आप लोग सुन रहे हैं। मानव सेवा संस्थान की कार्यशैली, मानव सेवा संस्थान की कार्य योजना, मानव सेवा संस्थान के बारे में सेवा संस्थान के प्रबंधक आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की धर्मपत्नी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चिल्लू पार, भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री आदरणीय श्रीमती पूनम गुप्ता जी का भी आगमन इस परिसर में हुआ है। साथ ही साथ मानव शिक्षा सेवा संस्था की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी भी हम लोग के बीच में उपस्थित हुई हैं। साथ ही साथ मानव सेवा संस्थान की जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने वाली आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की सुपुत्री नेहा गुप्ता जी का भी आगमन इस परिसर में हुआ है। हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। निवेदन करता हूं कि जो लोग जहां पे बैठे हुए थे, आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप सभी से नम्र बेनम्र निवेदन है कि जो लोग जहां पर बैठे हुए थे वो लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। घूरापाली ग्राम सभा की इस पावन धरती पर पतित पावनी काली मैया के इस पावन दरबार में आज मानव सेवा संस्थान की एक पहल, मानव सेवा संस्थान का एक अभियान नशा मुक्ति अभियान के रूप में मैया सरजू के पावन तट से होकर राप्ती नदी के इस पावन तट पर आकर के समाहित हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य एवं प्रबंधक आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के सुपुत्र शिखर गुप्ता जी उपस्थित हैं। ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर देंगे जोरदार तालियों के बीच। दोहराइए। अब संस्था के बारे में आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखेंगे। आदेश दे तो बोलना चालू करें। आदेश है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा परिचय पहले दे दूं आप लोगों को। ये बगल में जो बैठी हैं इनका नाम पूनम गुप्ता है और ये पिछले 28 साल से मेरे साथ हैं। मेरी पत्नी लगेंगी ये। उसके बाद इनके आने के बाद दूसरा नंबर आ गया इस लड़की का। खड़ा हो जाओ। ये नेहा गुप्ता है, ये मेरी बड़ी बेटी है। और इसके बाद एक लड़का और है, वो बंबई रहता है, तो वो वहां सेवा करता है, ये लोग यहाँ सेवा करते हैं। और उसके बाद जो छोटा वाला बेटा है शिखर गुप्ता, ये आपके बगल में बैठा हुआ है। और मैं आज ये एक बात कह के जाना चाहूंगा यहाँ से कि आज के डेट से ये आप मान लीजिएगा, इस गांव के जितने युवा दोस्त यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस गांव में जितनी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी चाचा दादा जितना उपस्थित हैं, इस बात को आप खूंटा गाड़ के बांध लीजिएगा कि आज से मैं अपने इस बेटे को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब भी इस गांव से एक फोन अगर तुम्हारे पास जाए कि किसी के घर कोई घटना घट गई है, किसी का देहांत हो गया है, किसी के घर में किसी माँ बेटी बहन के वहां अगर शादी है और तुम्हारे पास अगर फोन चला जाए, तो तुम्हारे पास कुछ हो या न हो, अपना शरीर लेकर के उस परिवार के पास पहुंचना और उस परिवार की सेवा करना, बाकी सब आगे पीछे देखा जाएगा। तो अब आज से इस बेटे को मैंने आप लोगों को सुपुर्द किया।
कर दे रहा हूँ, जाइए काली माता के सामने मैं कसम खा के कहता हूँ, जाइए मैंने अपने बेटे को आप सभी लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए मैं दान कर रहा हूँ। अब आप लोग को तय करना है कि बेटा समझना है कि भाई समझना है, प्यास लगेगा तो पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, अब भूख लगेगा तो खाना अपने हाथ से खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, ये आप लोगों पर तय करता हूं मैं। बाकी अब मैं आता हूं फिर से उसी लाइन में जिस लाइन को मैं छोड़ दिया था। मैंने कहा कि ये मेरी मजबूरी थी, और ये मजबूरी हर परिवार में आती है, जिसके परिवार में बेटियां होती हैं, जिसके परिवार में बेटे होते हैं। बेटे का शादी है तो तिलक चढ़ता है, बरच्छा होता है, टेंट कुर्सी मेज की जरूरत पड़ती है। तो 13,000 का बिल बना देंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि कम कर दीजिएगा, भाई आपकी इच्छा होगी तो 200-400 500 1000 कम ले लीजिएगा मुझसे। इसके बाद मेरी जरूरत होगी, आपकी जरूरत होगी, बेटी की शादी है, बारात आएगी, द्वार पे टेंट हाउस लगाना है, कुर्सी मेज रजाई गद्दा खटिया तकिया हेन टेल लंटेन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है, वो भी आपको बुक करना है। आपका जो खाता चलता है, जो जिसमें आप 3 रुपया बचाते हैं एक दिन का, जो महीने का आप 100 रुपया देने का काम करते हैं, मालूम है उस खाते का पहला सिस्टम तो ये है, सबसे कम समय में सबसे अधिक लाभ आपकी मानव सेवा संस्थान आपको देने का काम करती है। और दूसरा जो मैंने टेंट गाड़ी और पानी की जो मैंने बात किया है, ये जो पानी मैंने दुकानदार वाले भैया से मैंने पानी मंगाया है, अगले महीने में मानव सेवा संस्थान का बहुत बड़ा प्लांट बड़हलगंज के खड़ेसरी ग्राम सभा के साईं बाबा के दरबार में चालू होने जा रहा है। और अगर किसी के परिवार में अगर पानी की भी जरूरत पड़ेगी वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। पानी का पैसा, गाड़ी का पैसा, टेंट का पैसा, 1 रुपया भी किसी परिवार को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब देना है? जितना मदद चाहिए उतनी मदद मानव सेवा संस्थान के लोग आपके घरों पे पहुंचाने का काम करेंगे, और उसका किराया, उसका भाड़ा और उसका पैसा जब 7 साल के बाद हम आपके पैसे का दुगुना पैसा आपके हाथ में दे देंगे तो हमारे गाड़ी या टेंट का किराया हमको 7 साल के बाद वापस कर दीजिएगा। यानी कि 7 साल तक किसी भी परिवार में अगर कोई भी कजिया पड़ता है तो 1 रुपये का भी टेंशन गाड़ी टेंट पानी में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस समय से आपको बताना होगा और समय से आप बुक कराएंगे, उस समय से वो सुविधा आपके घर पे उपलब्ध होगी। मैं बीच में बीमार हो गया था, अपना इलाज कराने गया था, वहां मैंने देखा कि डॉक्टर मरीज को कब देखता है, कब छूता है। जब तक उसके पास पैसा नहीं पहुंच जाता है तब तक वो किसी मरीज को देखना तो दूर, छूना तो दूर, देखना नहीं पसंद करता है। या तो पहले फीस जमा करिए, उसके बाद अंदर जाइए, फिर वो चेकअप करेगा, डॉक्टर बिल बनाएगा, और कहीं 570 रुपए का दवाई है और आपके पॉकेट में अगर 500 रुपया है तो 70 रुपए की दवा कम कर देता है, लेकिन आपको 1 रुपया का भी उधार नहीं दे सकता। मानव सेवा संस्थान की जो भविष्य की जो योजनाएं हैं, उस योजनाएं में आपके परिवार के लोगों का इलाज मानव सेवा संस्थान के अस्पताल में हम करा करके दिखाएंगे, और पैसा आपको नहीं देना होगा। जब खाता पूरा होगा तो देखा जाएगा। इसके बाद आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के नाम आपके बड़हलगंज, गोरखपुर और आपके देवरिया में 2 जगहों पे बनना चालू हो गया है। उस विद्यालय में आपके बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, जूता मोजा की व्यवस्था, कॉपी कलम की व्यवस्था, एडमिशन की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था, 1 रुपया की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गोरखपुर के धरती पे पहली ऐसी कंपनी जो बैंक के रूप में आपके बीच में जरूर आई है, पर आपके घर से अगर वापस जाएगी तो आपके परिवार का हिस्सा बन करके जाएगी और आपके परिवार के लोगों का सेवा करके जाएगी। ये व्यवस्था आपके मानव सेवा संस्थान के खाते के अंदर उपलब्ध है।
अब जरा सोचिए, ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी ये युवा लड़के बैठे हुए हैं, आजकल तो सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब का जमाना है, घर बैठे जो चाहे वो देख सकते हैं। आप मानव सेवा संस्थान के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और आप डेली देखिए कि हम कार्यक्रम कहाँ करते हैं, किसको मदद पहुंचाते हैं, कहाँ ऑफिस है, किस तरीके से लोगों को लाभ दिया जाता है, आपके बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था है कि नहीं, आपके लोगों के लिए अस्पताल की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि नहीं, कि केवल आकर के भौकाल बना के जा रहे हैं। आज 2008 से मैं पैदा हुआ और 2024 20 साल हो गए मानव सेवा संस्थान को। 20 साल में भाइयों और बहनों मैंने सिर्फ एक चीज कमाई है। आज तक जिस गांव में जाता हूं इसी तरीके से खुले जगहों पे कार्यक्रम करता हूं। अब मैं चैलेंज करता हूं, आपके रिश्तेदारी, आपके नाथ हित तमाम गांवों में होंगे, तमाम जिलों में होंगे, आपके मौसी का घर होगा, मौसा का घर होगा, नाना का घर होगा, पता नहीं किसका किसका घर होगा। एक सवाल करिएगा अपने नाथ हितों से कि आपके गांव में मानव सेवा संस्थान के लोग गए थे क्या? किसी का पैसा फंसा है क्या? किसी को समय से मिला नहीं है क्या? गारंटी देता हूं, एक कोई गलती मेरी खोज करके लाइएगा। सभी चाचा दादा से कहना चाहता हूं, एक गलती कोई खोज के लाइएगा। आज तक इस कारण को कोई पकड़ नहीं सका। 20 सालों का इतिहास इस आलोक गुप्ता के साथ इस पूरे परिवार के लोगों का चलता है। अगर एक गलती मेरी खोज करके ला देंगे, आपके घर पे जिंदगी भर फ्री में गुलामी करके दिखाएगा आलोक गुप्ता, अगर एक गलती मेरी कोई खोज के ला देंगे तो। बस मैं लोगों से ये कहता हूं कि आपका सहयोग, आपका वो प्यार, आपका वो विश्वास अगर आप हमको समय से दिए तो निश्चित रूप से मानव सेवा संस्थान परिवार भी आपके परिवार में पहुंच करके बिल्कुल सही समय पे आपका सेवा करने का काम करेगा। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो अभी तो ये मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था में बता रहा हूं। आपके परिवार में जो आपका सहयोग आता है, जो खाता चलता है, उस खाते पे हर साल आपको इनाम देने का काम भी मानव सेवा संस्थान के लोग करते हैं। आपके घर में अगर किसी की तबीयत, कोई अचानक किसी की इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, तो आपके परिवार में सहयोग देने का काम करती है। अब मैं तो इतना कहता हूं, मैंने कहा कि चोरी बचानी है, चोरी नहीं करना है। मैं विश्वास देना चाहता हूं आप लोगों को, जितने भी चाचा दादा बुजुर्ग, जितने यहाँ पुरुष वर्ग के लोग खड़े हैं, यहाँ से जाने के बाद मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार की महिला को चोरी करनी पड़ेगी। मालूम है क्या होता है? शुद्ध और साफ नियत से घर की माताएं बहनें पैसा बचाती हैं। मैं अपने घर का गार्जियन हूं, मैं भी पैसा बचा सकता था लेकिन पैसा नहीं बचा पाया। हाँ, काम मैंने बहुत किया लेकिन कुछ मेरी भी व्यक्तिगत शौक था, उसको भी मैं पूरा करते गया। पता है मैंने क्या कर दिया? अपना शौक इतना पूरा किया, इतना पूरा किया, इतना पूरा किया कि पूरा लीवर सड़ गया। इतना मैं मजा लिया और आज मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि मानव सेवा संस्थान की उपलब्धि को तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा, पर जो तकलीफ, जो दर्द मैंने महसूस किया है, मेरे परिवार के लोगों ने महसूस किया है, वो दर्द मैं किसी परिवार को महसूस नहीं कराने देना चाहता हूं। ये मेरे शरीर का हिस्सा है। सीधा करिए। ये मेरे शरीर का हिस्सा है, ये मैं ही हूं, कोई और नहीं है। मात्र 11 महीना पहले की बात है, मात्र 11 महीना पहले की बात है। जिंदगी और मौत के बीच झुलुआ झूल करके मैं आया हूं, झुलुआ झूल करके मैं आया हूं। लग नहीं रहा था कि मैं बचूंगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे टिकट मेरा फाइनल हो गया है, अब तो मुझे स्वर्ग या नरक में जो भी जैसी मैं कर्म किया होगा वहां जाना का काम मेरा तय हो जाएगा। लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद और साईं बाबा की कृपा से मैं बच करके आप लोगों के बीच आया। आप देख लीजिए, फिर मैं बात करता हूं, दिखाइए घूम करके उसको। आज सभी हमारे युवा दोस्तों को दिखाइए, सभी पुरुष वर्ग के लोगों को दिखाइए, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। माताओं बहनों को तो बाद में दिखाइएगा, वो तो चाहती है कि उनके घर के लोग बिगड़े न, गलत रास्ते पे न जाए, बल्कि पैसे की बचत करे और शराब न पिए। ये अंग्रेजी पियले का हाल है। लैला कचियप का हुई काली मैया ने 11 महीना पहला 1000 वाला ब्लेंडर पियले पर की गति भइल रहे। लैला कचिया जब जाई भीतर तब का हुई देख लो लोगन।
ललऊ लोगन हम ध्यान से देख ला चाचा दादा, 11 महीना पहले ही जोन बोलत हुआ उहे हम 11 महीना पहले ये हाल भइल है। और जो चीरवा लगल हो ई ओरिजिनल चीरा हो, वो फोटो ना बनावल हो। ध्यान से देख लीजिए। जीना है तो पापा शराब मत पीना, ये गाना इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा था। लीवर को बचाना है पापा तो लैला मत पीना, गुर्दा को बचाना है पापा तो बंटी बबली मत पीना, फेफड़े को बचाना है पापा तो गांजा मत पीना। हाँ, यही व्यवस्था, यही पहल मानव शिक्षा सेवा संस्था की नौजवानों को प्रेरित करना है, हमारे चाचा दादा लोगों को जगाना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की विचारों को सुन रहे हैं आप लोग, उनकी आप विधि को सुन रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी का आभार। मैं आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये जो 20 साल का जो तपस्या मैंने किया है मानव सेवा संस्थान को बना करके, उसको मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उसमें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और दूसरा जो इस बैनर पे लिखा है नशा मुक्ति अभियान, जो हमारे सदस्य रीना देवी ने और अनीता जी और प्लस दो रीना है यहाँ पे, तो दोनों रीना और अनीता जी ने जो प्रयास किया है आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का कि आप नशा मुक्त हो, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत नशा मुक्त हो। ये मैं हूँ फोटो में, इसका ओरिजिनल फोटो और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहां से चालू हुआ और ये बाईपास होते हुए सीधे स्टेशन पे पहुंच गया। यहां तक देखिए, यहां तक। हंस लीजिए। हंस लीजिए, जोर जोर से हंसिए, जितना हंसना है हंस लीजिए। पर पता है क्या हुआ, जब मैं उस अस्पताल में भर्ती था तो 2-3 चीजें मैंने देखी वहां पे। एक बेटा था। कहा कि इनका लीवर खराब है, इनके परिवार के लोग ही लीवर को अगर देंगे तो आपके पिता का जान बचेगा। पता है उस बेटे ने क्या किया? अपने पिता को छोड़ करके अस्पताल में ही भाग गया। कहीं ऐसा तो ना हो कि उसका ही लीवर देना पड़े। एक बेटी थी, वो भी अपने पिता को छोड़ करके भाग गई, उसने भी लीवर देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे बेटा और बेटी भी होते हैं धरती पे, जिसको आप पैदा करते हैं, आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सही गलत रास्ते को बताते हैं, उसको बड़ा करते हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छे तरीके से सब कुछ देते हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी माँ बाप को, वही बेटा और बेटी माँ बाप को छोड़ करके भाग जाते हैं। हंस लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी हंसता था, मेरी तो हंसी बंद हो गई जब डॉक्टर ने कहा कि 90 लाख रुपया लेकर के आओ और इस काउंटर पे रख दो और एक ऐसे आदमी को लाओ, वो भी तुम्हारे परिवार से होना चाहिए कि उसका लीवर कटेगा तो तुम्हारे शरीर के अंदर लगेगा, और 90 लाख रुपया दो और इस फार्म पे साइन करो, और उसके बाद ही गारंटी नहीं है कि तुम बचोगे या कि नहीं बचोगे, साइन करके दे दो। अब किसी तरीके से बचना तो था ही, लेकिन मैं सोचा कि 90 लाख रुपया आएगा कहां से, इसके चक्कर में मैं पड़ गया। मुझे लगा कि अब तो मैं खत्म, कहानी खत्म। अब मेरा अब जितना है मौज करना था, चिखना लेता था, खूब बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी का बिना पानी डाले कभी कभी पी जाता था, खूब मजा मारता था, खूब नशे में मस्त होकर के रात भर एकदम घूमता था, घर पहुंचता था, कुछ कुछ तोड़ता फोड़ता था, हो किसी को गाली भी दे देता था, घर में किसी को मैं मार भी देता था। और सारा हेकड़ी मेरा समाप्त हो गया बस एक दिन के अंदर, जब डॉक्टर ने कहा कि 90 लाख रुपया टेबल पे रख दो, तब तो तुम बचोगे। मुझको नहीं पता था कि 90 लाख रुपया मैं कहां से लाऊंगा, पर एक काम एक औरत ने किया था, उसने आप जैसा काम किया था। मानव सेवा संस्थान परिवार से जो भी माताएं बहनें जुड़ती हैं, उसमें से आधे से अधिक लोग तो ऐसे जुड़ते हैं जो अपने घर के गार्जियन से 100 रुपया महीना चोरा करके जमा करने का काम करते हैं।
इस चोरी को बचाना है, इसी चोरी को खत्म करना है, चोरी नाम का शब्द हटाना है। आज मेरी पत्नी कह दे कि मैं डेली आपके काउंटर से 10,000 रुपये निकालूंगी, तो मैं खुशी खुशी कह दूंगा जाओ निकाल लो। पता है क्यों? क्योंकि 90 लाख रुपया जब मैं सोच में पड़ गया कि 90 लाख कहां से आएगा, बाद में पता चला कि सबसे बड़ा चोर तो मेरे घर ही में था, यानी कि मेरी पत्नी। इन्होंने क्या किया, धीरे 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 पैसा इकट्ठा करके अपने खाते में पैसा रखा हुआ था 90 लाख से ऊपर। डॉक्टर से इन्होंने कहा कि लीवर चाहिए तो मैं हूं, मेरा टेस्ट करिए। संजोग ऐसा था, मेरा भाग्य था, इनका भाग्य था कि इनका ही लीवर मुझसे मैच खा गया, लीवर लग गया मेरे शरीर के अंदर। और दूसरा जो 90 लाख रुपया आया था, वो आप ही लोगों की तरह भी पैसा बचा बचा के रखती थी। डॉक्टर को एक साथ 90 लाख रुपया दिया दिल्ली के वेदांता अस्पताल में, जहां पे पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास का 3 नंबर का डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया और 14 घंटा लगातार ऑपरेशन किया उसने, तब जाके मेरी जिंदगी बची। अब फिर मैं कहूं आगे चल करके कि इन्होंने चोरी किया, उसी चोरी से तो मेरी जिंदगी बच गई। और मैं कैसे मान लूं कि मेरी जो माताएं बहनें घर में जो डेली 3 रुपया बचा करके अपना खाता तो कहते कि चोरी करती है, कैसे मान लूं मैं इस चीज को? कैसे मान लूं मैं इस चीज को कि आप जो पैसा जमा करते हैं उस पैसे से आपको डबल भी मिलता है। शादी विवाह से लेकर मरने जीने तक, बच्चों की कॉपी किताब से लेकर के अस्पताल तक की सारी व्यवस्था उस खाते के अंदर है। और जब इतनी सारी व्यवस्था आपको मिलेगी, आपके परिवार के लोगों में मिलेगी, मेरा बेटा आपके घर पे सुख दुख में शामिल होगा, तो आपके पहुना और आपके घर के गार्जियन कहेंगे कि 3 रुपया मत बचाओ, ऐसा करो कि कम से कम 1000 रुपया महीना जमा करने का काम करो। आपके घर के गार्जियन बोलेंगे, वो काम करके मानव सेवा संस्थान करेगी और चोरी बंद कराना है। बस इतना जान लीजिए, ये चोरी नहीं करना है, जो काम करना है घर के गार्जियन से बता करके करना है। अब ये कितना पैसा इधर के उधर कर देंगे, मैं मान लूंगा कि वो भी परिवार के भविष्य के लिए काम आएगा। आप जो पैसा बचाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने शौक पे खर्च करने वाले हैं। आपका भी सपना होगा कि मेरे घर में मेरी बेटी है, जब उसकी शादी पड़ेगी तो उसके लिए मैं कुछ सामान बनवा लूंगी। आपका भी सपना होगा कि मेरे बेटे का शादी पड़ेगा, उसमें इस पैसे को खर्च करूंगी। आपका भी सपना होगा कि 1-1 रुपया बचाऊंगी तो मेरे परिवार के भविष्य के लिए काम होगा। आपका भी सपना होगा कि घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी और अचानक कहीं पैसा नहीं मिलेगा तो ये पैसा मेरे परिवार के काम आ जाएगा। आपके घर के ही तो गार्जियन खेती बाड़ी खरीद लेते हैं पैसा कमा करके, और अगर जरूरत पड़ जाती है तो उसी खेत को बेच करके अपने घर का काम भी तो करते हैं। करते नहीं करते हैं लोग? जरूरत पड़ जाती है तो बेचना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ जाता है, बांधे रखना पड़ जाता है। तो ये मानव सेवा संस्थान का जन जागरण अभियान जो गांव गांव चल रही है, हम बड़हलगंज से चल करके आए हैं। आपसे लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी हम तय करके आए हैं। इसलिए तय करके आए हैं ये दूरी नहीं हमको देखनी है, हमको मानव सेवा संस्थान परिवार को वो संदेश देना है कि आपको पैसा चोरी नहीं करनी है, आपको सही दिशा में चल के काम करना है। और अगर आपके गांव में या आपके परिवार में कोई ऐसी बात हो तो एक बार मुझे और मेरे बेटों को याद करिएगा, हो सकता है कि मैं भी पहुंच करके आपके सुख दुख में शामिल हूं। इसी के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आप सभी लोगों का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी में भी आप लोगों ने अपना काम छोड़ करके यहाँ पे आने का काम किया। और अगर मौसम सही रहा होता तो मुझे तो लगता है कि रोड पे भी जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। तो इसके लिए तो मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। अब विशेष रूप से दोनों रीना का और अनीता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस गांव में रह करके जन जागरण अभियान के तरह आपको जगाने का भी काम उन्होंने किया, आपको इकट्ठा करने का काम भी किया, इस मानव सेवा संस्थान परिवार को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी और दोनों, रीना जी और अनीता जी। मैं रीना जी कहाँ हैं? रीना जी आ जाइए। दूसरी रीना की रीना कहाँ है? आप भी आ जाइए। और ये अनीता जी कहाँ हैं? अनीता जी आप भी आ जाइए। ये आपके गांव की बहन है, बेटी है, माँ भी कह सकते हैं। इधर आ जाइए। और इन लोगों ने पिछले लगभग 5-6 महीने, जब से मैं अस्पताल से लौट के आया हूं,
जब से नशा मुक्ति अभियान गांव-गांव चलाया जा रहा है, लगभग 4-5 महीने से लगातार ये कहती हैं, सर मेरे गांव में कार्यक्रम कर दीजिए, मेरे गांव में आइए, मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे गांव के लोग बहुत सम्मानित हैं, मेरे गांव में जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं पे आए हुए। और वाकई में आज मैं हूं यहाँ पे, और जिस तरीके से खामोशी से इतनी ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, और जो पवित्र स्थान पे, काली माता के पवित्र स्थान पे जो मुझको ये मौका मिला है, इसके लिए तो मेरा दिल भी गदगद हो गया है कि आप लोग इतने प्यार और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से अपनी पूरी टीम को मैं से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों के लिए ये लोग जोरदार ताली बजा करके आप लोगों का स्वागत करें। और ये हमारे बीच रीना जी प्लस रीना जी और अनीता जी, ये 3 लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी से चाहूंगा कि तीनों लोगों का माला पहना करके उनका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेने का काम करो। और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि अपने बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू का ताली बजा। ये सम्मान के हम सभी लोग भूखे हैं। सम्मान के लिए ही हम चलते हैं। सम्मान, अभी मैं सुबह जब मैं अपने बेटे से बात किया, बता रहा था कि इस गांव में मैं आ चुका हूं एक बार, और 2 लोगों के पास शादी पड़ी थी, शायद शादी में आया हुआ था। तो अब मैं बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि धूप अधिक है, आप लोगों के लिए मैं साईं बाबा का प्रसाद भी लेके आया हूँ। और वो प्रसाद खरेसरी के साईं बाबा का तो है ही है, लेकिन उस प्रसाद में शिरडी के भी साईं बाबा का ही प्रसाद उसमें शामिल है। क्योंकि अभी मैं 15 दिन पहले मैं शिरडी गया था, और वहां पे मैंने साईं बाबा से कहा, मैंने कहा कि साईं बाबा जो गलतियां मैंने की है उसकी सजा तो मुझे मिल गई, पर एक आशीर्वाद मैं आपसे लेने आया हूँ। ये जो हाथ मेरा है, अगर आपने दूसरी जिंदगी दे करके मुझे बचा दिया अगर, तो साईं बाबा इस हाथ से वो काम करवा दो मुझसे कि अगर मैं जिंदगी में इस धरती पे न रहूं, मैं मर भी जाऊं, तो मेरे गांव के लोग, मेरे समाज के लोग और मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हर परिवार के लोग कहें कि मेरा बेटा एक था जो चला भी गया, लेकिन मानव सेवा संस्थान को बुलंदियों पे पहुंचा करके गया। मैं बहुत एक बार फिर से आभार आप सभी लोगों का देना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। फिर कभी मौका मिलेगा आप लोगों के बीच, मैं फिर आप लोगों के बीच आऊंगा, और आप मुझे पुकारिएगा, मेरे बेटे को पुकारिएगा, अपने सदस्यों के माध्यम से पुकारिएगा। हर सुख दुख में मैं शामिल होना चाहता हूं। मैं अपना शरीर लेके ही शामिल होना चाहता हूं, लेकिन होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसके बाद जब मैं आऊं तो इस गांव के जितने भी युवा लड़के बैठे हैं, जितने भी चाचा दादा बैठे हैं, कोई ये ना कहे कि बड़ालगंज से आया है, बल्कि ये कहे ये तो मेरे घर का, मेरे गांव का मेरा बेटा और मेरी बेटी है, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार फिर से दिल से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक आखिरी लाइन कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी 2 शब्द आप लोगों से कुछ बात करे, क्योंकि जहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझसे तेज ये पहुंचने का काम करता, क्योंकि मेरे ऊपर हर जगह की जिम्मेदारी होती है। जगह जगह जाना, जगह जगह कार्यक्रम करना, जगह जगह लोगों को बताना, समझाना, मानव सेवा संस्थान के ऑफिस को संभालना, आप लोगों के मान सम्मान के साथ गलत तरीके से कोई काम करेगा तो उसके साथ कोई समझौता न करना, बल्कि अगर सही दिशा पे काम करता है तो उसके साथ उसके सुख दुख में शामिल होना, ये मैं करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि शिखर आप आओ, और जितनी भी माताएं बहनें तुमको दिखाई दे रही हैं, जितने भी तुम्हारे उम्र के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी तुम्हारे चाचा दादा तुमको दिखाई दे रहे हैं, जितने तुम्हारे पिता तुल्य तुमको दिखाई दे रहे हैं, सबसे आशीर्वाद लेने का काम करो, और 2 शब्द तुम यहाँ रखने का काम करो। आइए आओ शिखर, और अपने माताओं बहनों के बीच आकर के अपनी बात रखो। बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। जोरदार ताली के बीच आप लोग शिखर गुप्ता को आमंत्रित करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। आज घूरापाली गांव में मानव शिक्षा सेवा संस्था के बैनर तले नशा मुक्ति अभियान का ये कार्यक्रम जो लगभग पिछले आधे 1 घंटे से चल रहा है। मैं जब रास्ते में था तो मुझे सूचना मिली
कि आप कब तक का इंतजार कर रही हैं। फिर मैंने फोन पे कहा कि सर मैं अब सारा काम छोड़ते हुए जितना मुझे रास्ते में काम था, जहां मुझे जाना था, जिससे मुझे मिलना था, मैं ये सारा काम छोड़ते हुए सबसे पहले अपने घुरापाली गांव में अपनी माताओं बहनों अपने नौजवान भाइयों से मिलने के लिए आऊंगा। और जिस तरह से मेरे आने पे आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के एक जोरदार गड़गड़ाहट वाली ताली बजा करके मेरा स्वागत किया, इस चीज के लिए आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बहुत कुछ आपको बता दिया गया। लगभग पिछले आधे घंटे के जो ये मीटिंग चल रही है, जो एक नुक्कड़ सभा चल रहा है, इस सभा में आपको नशा क्यों नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दी गई है। उसी पे मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालने का काम करूंगा। आज के जैसा कि मेरे पिताजी ने बताया, आज के 11 महीने पहले, लेकिन मैं आपको उस 11 महीने पहले का डेट बता दूं। 2023 के जुलाई महीने में 18 तारीख को, 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार था। उस दिन आपके इस बेटे का, आपके इस भाई का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में लीवर का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने 17 तारीख को मुझे बुलाया, अपने केबिन में बैठाया और कहा कि बेटा कल आपके पिताजी का ऑपरेशन होना है, आप उसके लिए तैयार हैं? मेरे अभी जैसे मैं खड़ा होकर आपके सामने बोल रहा हूं, उस समय मेरे मुंह से डॉक्टर के सामने एक शब्द निकला नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अगले दिन जो 14 घंटे का ऑपरेशन चलना था, उस 14 घंटे में 2 घंटे पहले और ऑपरेशन के 2 घंटे बाद लगभग 18 घंटे तक आपके इस भाई को बेहोश रखा जाएगा। उसके बाद से बहुत हिम्मत बांधते हुए, बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हुए मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब तैयार तो मैं हूं और एक तरह से कहिए नहीं भी हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे पिता, ये एक मेरे परिवार का जो मुखिया है, उसके जीवन और मौत, इस दोनों के बीच की ये बात है। तो मैं कैसे आपसे खुशी खुशी कह दूं कि हाँ डॉक्टर साहब मैं तैयार हूं, आप ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी जिंदा बचेंगे या नहीं? डॉक्टर ने कहा 80% उम्मीद है कि नहीं बचेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वहां उस टेबल पे बैठे बैठे रो पड़ा। लेकिन डॉक्टर ने फिर कहा कि लेकिन बेटा परेशान मत हो, 20% उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब 20% तो आपने कहा ठीक है, लेकिन जो आपने पहली बार ये बात कहा कि 80% उम्मीद है कि वो नहीं बचेंगे, वो मेरे कलेजे को अंदर से खा गया। मैं अंदर से टूट गया, मैं बिखर गया। उसके बाद से डॉक्टर ने कहा कि कल सुबह 6 बजे आप इमरजेंसी वार्ड से ऑपरेशन थिएटर के बाहर वाले हॉल में आ जाइए। मैं सुबह 5:30 बजे वहां पे पहुंचा। मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों लोगों को अलग अलग टेबल पे लेटाया गया था और वहीं पे उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग सुबह 6 बजे की ये बात है और सुबह लगभग 5 बजे मैं उठा था। और उस दिन ऑपरेशन के ठीक पहले आखिरी बात जो आपके प्रबंधक जी ने मुझसे कहा कि बेटा मैं जिंदा बचूं या न बचूं, मुझे ऑपरेशन के बाद होश आए या न आए, आप अपनी टीम के साथ वापिस बड़लगंज अपने खड़े श्री साईं बाबा के दरबार में चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ मुझे आपकी जरूरत नहीं है, संस्था को आपकी जरूरत है। संस्था जो एक परिवार है उसमें आप जाइए, उसमें आप जाइए, लोगों के सुख दुख में खड़े रहिएगा और लोगों से कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करना। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन जिस दिन आप इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, जिस दिन आप इस अस्पताल से बाहर निकले, मैं खुद आऊंगा और आपको लेके अपनी माताओं बहनों के बीच में लेके चलूंगा। और उस दिन जब डॉक्टर आए और आपके इस प्रबंधक को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तब तक तो मैं ठीक था, लेकिन जैसे उस ऑपरेशन के थिएटर के दरवाजे से अंदर गए और दोनों लोगों की जब बॉडी अंदर चली गई बेहोशी के हालत में,
उस समय आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वहां नीचे बैठ गया, सो गया, लेट गया, मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं लगा रोने। क्यों? क्योंकि ये दिन जो मैं देख चुका हूं लगभग आज के 1 साल 11 महीना पहले, मैं नहीं चाहता कि ये दिन आप भी लोगों को देखना पड़े। जितने भी मेरे नौजवान भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इतना शौक होगा कि उसके पति, उनके बेटे, उनके भाई घर में शाम को पी करके आए, एक दूसरे को गाली दें, मार झगड़ा करें, अपना नुकसान करें और बाद में तबीयत खराब होने के बाद पैसे की मजबूरी में इलाज न करा पाए। इसलिए आज ये मीटिंग आप सभी लोगों के बीच में रखा गया है कि अभी भी बहुत वक्त है। आप लोग जो ये नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का दारू पीते हैं या फिर जितनी भी चीजें बुरी चीज का आप लोग सेवन करते हैं, इस चीज का आप लोग सेवन बंद करें और उसी पैसे का 1-1 रुपया बचा करके अपने बहन, अपने बेटी, अपने लड़के की शादी के लिए इकट्ठा करके रखें। और उसी चीज के बारे में अभी मेरे पिताजी ने आपको बताया कि जो आप हर दिन 3 रुपया बचाने का काम करते हैं, उस 3 रुपए से हम आपको लगभग 10-15 तरीके की मदद मानव शिक्षा सेवा संस्था द्वारा देते हैं। आपके पास जो संस्था का पासबुक है, उस पासबुक के पीछे लगभग आधा फोटो ही छपा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पासबुक छोटा है और आपके संस्था द्वारा इतनी सारी चीजें दी जाती है कि उस पर छपना मुश्किल हो गया। आज के लगभग मुझे लगता है कि 1 महीने पहले जब मैं इस गांव में पहली बार आया था, घुरापाली आपके गांव में, तो यहीं की एक सदस्य है रीना देवी और भी 2-3 लोग सदस्य हैं। उस दिन पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हुई, रूबरू हम लोग दोनों लोग हुए। मैं पहली बार इस गांव में आया था, मुझे लगा नहीं कि इतनी अच्छे से मेरा स्वागत होगा, लेकिन रीना जी ने और जितने भी हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्था के यहाँ सभी सदस्य हैं, मुख्य एजेंट हैं, सभी लोगों ने अपने घर के द्वार पे मुझे बैठाया, प्रेम से 1 गिलास पानी और मीठा देने का काम किया। क्योंकि जिस समय मैं आया था उस समय भी लगभग इतनी ही गर्मी थी और आज तो लग रहा है उससे भी अधिक गर्मी है। तो उस दिन जो आशीर्वाद, जो प्रेम भाव से आप लोगों ने मुझे अपने द्वार पे बुलाया, बैठाया और जिस माता बहने के घर पे उस दिन शादी थी, मैं उनके द्वार पे गया। संस्था से जो एक तरह से कहिए गिफ्ट दिया जाता है, वो मैंने खुद अपने हाथों से अपनी माताओं बहनों को दिया और उनसे आशीर्वाद लेते हुए फिर मैं यहाँ से अगली जगह के लिए रवाना हुआ। लेकिन इस बीच जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक मुझे यहाँ पे प्रेम भाव से लोगों ने अपने बीच में लाया और बातचीत किया। मुझे नहीं लगा था कि मैं पहली बार जा रहा हूँ घुरापाली गांव में, रीना जी के गांव में, पता नहीं लोग मुझे देख के क्या समझेंगे, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे गांव के लोगों ने मेरा यहाँ पे स्वागत किया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ बहुत समय आप लोगों का नाम लेते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, एक लास्ट लाइन अपना बोल रहा हूं कि अभी भी बहुत वक्त है। मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ नशा करते हैं, ये नशा छोड़ दीजिए। ये बुरी चीजों के अलावा ये कुछ नहीं लाएगा आपके परिवार में, आपको खत्म कर देगा, आपके बचाया हुआ 1-1 रुपया खत्म कर देगा। आपका जो पहले से जितनी आपकी जमीन है आप सब बेच देंगे, दवा करा लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसा उम्मीद है कि आप बच पाएंगे। मैं अपने ऊपर लेके बात करता हूँ। चलिए, मेरे माता जी ने जो डॉक्टर ने कहा कि 90 लाख रुपया इस टेबल पे रखिए तब मैं आपके पति को छूऊंगा, मेरे माता जी ने जो पैसा बचा बचा करके रखा था, न जाने कितने सालों से, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, न जाने कितने सालों से इन्होंने पैसा बचा के रखा। चलिए, पैसा मेरे पास था, मैंने वहां दे दिया। मेरे पास व्यवस्था थी, मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली अस्पताल में ले जाकर के अपने पिताजी को भर्ती कर दिया। लेकिन सिर्फ यही दोनों चीजों की वजह से सही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पैसा और व्यवस्था के बाद अगर इनके सही होने और यहाँ आज खड़े होकर बोलने के लिए हिम्मत अगर किसी ने दी तो आप लोगों ने दिया। जितने भी मानव शिक्षा सेवा संस्था के कस्टमर से लेकर सदस्य, मुख्य एजेंट से हर एक जो व्यक्ति, जो परिवार इस मानव सेवा संस्था से जुड़ा है, उन सभी लोगों के आशीर्वाद, उन सभी लोगों की दुआओं ने आज इनको यहाँ वापस जिंदा लाया है। इस चीज के लिए भी मैं आप लोगों का जिंदगी भर के लिए कर्जदार हूँ। और जैसा कि अभी पिताजी ने बताया कि मैं तो सिर्फ सोचूंगा,
मैं आप लोगों के एक फोन का इंतजार करूंगा। मेरा नंबर तीनों एजेंट लोगों के पास है, आप यहाँ ले सकते हैं, और भी जिसको नंबर चाहिए आप मुझसे आकर के लीजिए। मैं सिर्फ आपके एक फोन का इंतजार करूंगा कि कब मेरी माताएं बहनें मेरे भाई मुझे फोन करें और बोले कि भैया आप घोरापाली गांव में आइए इस चीज के लिए। मैं कोशिश करूंगा उस दिन आने का या फिर उसके अगले दिन आने का। जब भी मुझसे बन पड़ेगा मैं तुरंत आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का काम करूंगा, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए हमेशा यहाँ आपके गांव में खड़े होने का काम करूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी गर्मी में आप लोगों ने मेरी बात को सुना और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू शिखर गुप्ता जी। इन्होंने अपनी बातें, अपने ऊपर गुजरी हुई बातें काफी डिटेल में आप सभी लोगों को समझाई। बहुत बहुत आप सभी को बधाई देते हुए, जैसा कि बड़े भाई आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी ने कहा कि मेरी भी एक पत्नी है, मतलब जैसे ई की भूपेंद्र बाबा के कई पत्नी है सुरेश भाई की, इन्होंने कितने गट से कहा कि मेरी भी एक पत्नी है। क्या बात है, तो सबकी एक ही पत्नी होती है। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों के बीच आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी की धर्मपत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और अपने लोगों से अपने दिल की बात व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त करें श्रीमती पूनम गुप्ता जी। और इसके बाद जो प्रसाद की व्यवस्था है, माता जी को प्रणाम करती हूँ। और यहाँ उपस्थित यह जो कार्यक्रम मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बैनर तले नशा मुक्ति अभियान के तहत यहाँ आज चल रहा है, इसमें उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, चाचा दादा, युवा भाई, हमारी जो मेन सदस्य हैं अनीता जी, रीना जी प्लस रीना जी, आप सभी लोगों का और मानव सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोगों के सहयोगीगण, सभी लोगों का मैं पूनम गुप्ता हृदय के गहराई से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इसके पहले जब प्रोग्राम हुआ था जनवरी, फरवरी या मार्च में, ये पहला प्रोग्राम इतनी तपती धूप में हुआ है। जब प्रबंधक जी बताए हैं कि सोमवार को घोरापाली गांव में नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम होने वाला है, तो हम लोग सोच रहे थे कि इस समय इतनी गर्मी, इतनी धूप हो रही है, क्या प्रोग्राम सफल हो पाएगा, लोगों की भीड़ हो पाएगी, लोग हमको सुनने के लिए, मानव सेवा संस्थान के विचारों को सुनने के लिए क्या लोग उपस्थित होंगे। ये बातें हम लोग सोचने विचारने पे मजबूर थे। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आए हैं और इतनी संख्या में आप लोगों को जब उपस्थित यहाँ हम लोगों ने देखा है, तो एक अपार खुशी हुई है कि आज भी ऐसे लोग समाज में हैं, जब कुछ अच्छा कहीं होना होता है तो उसमें शामिल होने का काम करते हैं। तो इस गर्मी में यहाँ उपस्थित होने के लिए सभी माताओं बहनों, युवा भाई, चाचा दादा, आप सभी लोगों का मैं एक बार पुनः आभार प्रकट करती हूँ और बारंबार आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अपना काम छोड़ करके इस धूप में बैठने का काम किए, और काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। हमको लग रहा है कि लगभग 1.5-2 घंटे से बैठे हुए हैं। तो आप लोग बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हमें लग रहे हैं कि इतने शांति से हम लोगों की बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। और मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक जी जितने भी विचार इन्होंने आप लोगों के बीच रखने का काम किया, शिखर बाबू ने अपनी बातों को रखने का काम किया, ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें जो भी इस परिवार से जुड़े होते हैं उनके यहाँ पहुंच करके हम लोग अपने कर्म को करने का भी काम करते हैं। और जब आपके गांव में भी मौका मिलेगा तो वह कर्म करके दिखाया जाएगा। जब भी आप लोग याद करेंगे, हो सकता है कि शिखर बाबू उस दिन व्यस्त हो, उनका प्रोग्राम या इनका कार्यक्रम पहले से लगा हुआ हो, तो यही होगा कि उस दिन नहीं आएंगे, एक दिन पहले आ जाएंगे, एक दिन बाद में आएंगे।
लेकिन आएंगे जरूर, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। मैं ज्यादा आप सभी लोगों का समय नहीं लूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आप सभी लोगों का एक बार पुनः वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मानव सेवा संस्थान और जय घुरापाली के सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से सनम्र विनम्र निवेदन है कि आप लोग मानव सेवा संस्थान हमेशा लोगों की बचत करने के बारे में बताती है, समझाती है और नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करती है। संस्थान यहाँ तक पहुँचा है, ये एकदम कछार का बेल्ट है। यहाँ बहुत बड़ा ताल पाया जाता है, इस ताल के बीच में गांव बसा हुआ है। क्या लगता है यहाँ पे इस संस्थान की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। किस परिवार में और किस परिवार के लोगों को ये ज़रूरत नहीं है कि वो नशा से दूर हो या गलत रास्ते से दूर हो। हर परिवार की ज़रूरत है। कितने दिनों से सर ये नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं? जब से मैं अस्पताल से वापस आया लगभग 1 साल होने जा रहे हैं और